अप्पू के साथ 2.5 साल मुख्य रूप से सत्यजीत राय द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है, जिसमें उन्होंने अपने निर्देशन में बनी पहली फिल्म पथेर पांचाली को बनाते वक्त आई आर्थिक समस्याओं व अपने खट्टे मीठे अनुभव को साझा किया है। संस्मरण की शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली, मगर इन 2.5 सालों में हर रोज शूटिंग नहीं होती थी, क्योंकि लेखक उस समय एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। इसलिए वो कंपनी के काम से फुर्सत मिलने के बाद और पैसे का इंतजाम करने के बाद ही शूटिंग करते थे। लेखक कहते हैं कि शूटिंग शुरू करने से पहले कलाकार को ढूंढना भी बहुत बड़ा काम होता है और बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें अपनी फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाने के लिए एक 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन निकाला और राय बिहारी रेवेन्यू की एक बिल्डिंग में एक कमरा किराए पे लिया, जहां अप्पू की भूमिका निभाने के लिए बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता था। बहुत बच्चे इंटरव्यू के लिए आए, लेकिन लेखक को कोई पसंद नहीं आया, जिसके कारण वो काफी परेशान हो गए थे। आखिरकार एक दिन लेखक की पत्नी की नजर पड़ोस में रहने वाले एक लड़के पर पड़ी और फिर वही लड़का यानी सुबीत बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। क्योंकि फिल्म की शूटिंग रोज रोज नहीं होती थी, इसलिए फिल्म बनाने में अधिक समय लगने लगा, जिस वजह से लेखक को यह डर सताने लगा कि अगर अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे समय के साथ साथ ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म पर इसका असर दिखेगा। लेकिन लेखक की खुशकिस्मती से वो ज्यादा बड़े नहीं हुए और इंदिरा ठाकुरायन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नी वाला देवी ने भी पूरी फिल्म में काम किया। फिल्म की शूटिंग के लिए लेखक अप्पू और दुर्गा को लेकर कलकत्ता से लगभग 70 मील दूर पालसीट नाम के गांव पहुंचे, जहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था और उसी मैदान में अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग होनी थी, क्योंकि सीन बड़ा था, इसलिए एक दिन में इसकी पूरी शूटिंग नहीं हो पाई और कलाकार, निर्देशक, छायाकार आदि सभी नए होने के कारण घबराए हुए थे। इसलिए बाकी के सीन को बाद में शूट करने का निर्णय लिया गया। लेकिन 7 दिन बाद जब लेखक दोबारा वहां शूटिंग करने पहुंचे, तब सारे काशफूल जानवर खा चुके थे। इसलिए उन्होंने बाकी के आधे सीन की शूटिंग अगली शरद ऋतु में जब दोबारा काशफूल खिले तब की। इस सीन की शूटिंग के लिए 3 रेलगाड़ी का इस्तेमाल किया गया। सफेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर काला धुआं छोड़ती रेलगाड़ी वाला सीन अच्छा दिखे, इसलिए टीम के एक सदस्य अनिल बाबू रेलगाड़ी चलते समय इंजन ड्राइवर के केबिन में सवार हो जाते थे और शूटिंग की जगह पर पहुंच जाने पर वो बॉयलर में कोयला डालना शुरू कर देते थे ताकि रेलगाड़ी काला धुआं निकाले। इस फिल्म को बनाते वक्त लेखक को कई आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ा था, जिन्हें वो कुछ उदाहरणों के जरिए हमें बताते हैं। सबसे पहले लेखक बताते हैं कि फिल्म में भूलो नाम के कुत्ते का एक सीन फिल्माना था, जिसके लिए उन्हें कुत्ता तो गांव से ही मिल गया था, मगर आधा सीन शूट करने के बाद रात होने लगी और साथ ही लेखक के पास पैसे भी खत्म हो गए। 6 महीने बाद जब पैसे इकट्ठा करके लेखक दोबारा बोडाल गांव पहुंचे तो पता चला कि वह कुत्ता मर चुका है। फिर एक भूलो जैसे दिखने वाले कुत्ते को ढूंढकर बाकी की शूटिंग पूरी की गई। लेखक कहते हैं कि ठीक यही समस्या एक कलाकार के संदर्भ में भी पैदा हुई। फिल्म में मिठाई बेचने वाले श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाले कलाकार की भी आधी सीन फिल्माने के बाद मृत्यु हो गई। यहाँ भी उन्हें पैसे न होने की वजह से काम कुछ दिन के लिए रोकना पड़ा था। बाद में उससे मिलता जुलता कट काठी वाले व्यक्ति को लेकर शूटिंग पूरी की गई। श्रीनिवास के सीन में भूलो कुत्ते के कारण भी शूटिंग करने में थोड़ी परेशानी हुई। एक सीन में कुत्ते को दुर्गा व अप्पू के पीछे दौड़ना था और भूलो कुत्तों को भी उनके पालतू कुत्ते जैसे उनके पीछे दौड़ना था, लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं कर रहा था। अंत में दुर्गा के हाथ में थोड़ी मिठाई छुपाई गई और उस कुत्ते को दिखाकर दौड़ने की योजना बनाई गई, ताकि मिठाई देखकर कुत्ता दुर्गा के पीछे पीछे दौड़े। योजना सफल हुई और लेखक को मन के मुताबिक सीन मिला और शूटिंग पूरी हुई। पैसे की कमी के कारण एक और सीन को फिल्माने में लेखक को बहुत दिक्कत आई। बारिश के दृश्य को फिल्माना था, लेकिन पैसे की कमी के कारण पूरी बरसात में वो शूटिंग नहीं कर पाए। अक्टूबर में पैसे का इंतजाम हुआ, तब तक बारिश खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो शरद ऋतु में वर्षा के इंतजार में अपनी टीम के साथ हर रोज गांव जाकर बारिश का इंतजार करते थे। और एक दिन आकाश में बादल छाए और धुआंधार बारिश हुई। दुर्गा व अप्पू ने बारिश में भीगने वाले सीन को बहुत अच्छे से किया, लेकिन ठंड लगने के कारण दोनों कांपने लगे। तब उन्हें दूध में ब्रांडी मिलाकर पिलाई गई। लेखक कहते हैं कि शूटिंग करने के लिए गोपाल गांव के बजाय बोडाल गांव ज्यादा अच्छा था, क्योंकि अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, आम के पेड़, बांस की झुरमुट आदि उन्हें वहां आसानी से मिल गए थे। लेखक को बोडाल गांव में एक 60-65 साल के विचित्र व्यक्ति सुबोध दा भी मिले।
जो अपनी झोपड़ी के दरवाजे में अकेले बैठकर कुछ न कुछ बड़वाते रहते थे। वो मानसिक रूप से बीमार थे और लेखक की टीम को देखकर उन्हें मारने को कहते थे, लेकिन बाद में लेखक का सुबोधदास से अच्छा परिचय हो गया था। वो उन्हें वायलिन पर लोक गीतों की धुन बजाकर सुनाते थे। ऐसे ही शूटिंग के दौरान उनका पाला एक पागल धोबी से भी पड़ा था, जो किसी भी समय राजकीय मुद्दों पर भाषण देने लगता था, जिससे शूटिंग के दौरान उनका साउंड का काम प्रभावित होता था। पथेर पांचाली की शूटिंग के लिए लिया गया घर भी लगभग खंडर जैसा ही था। उसे ठीक करवाने में 1 महीना लग गया। इस घर के कुछ कमरों में सामान रखा गया था। घर के एक कमरे में भूपेन बाबू रिकॉर्डिंग मशीन लेकर शूटिंग के दौरान साउंड रिकॉर्ड करते थे। एक दिन जब लेखक ने शॉट लेने के बाद उन्होंने साउंड के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेखक ने अंदर जाकर देखा तो उनके कमरे की खिड़की में एक बड़ा सांप नीचे उतर रहा था, जिसे देखकर भूपेन बाबू की बोलती बंद हो गई थी। वो उस सांप को मारना चाहते थे, लेकिन स्थायी लोगों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, क्योंकि वह वास्तु सर्प था जो बहुत दिनों से वहीं रह रहा था।